और कुछ झूठ बोलेंगे तो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। कॉलेज के बहुत सारे मित्र इसी ग्रुप में हैं, तो वो तुरंत ही काट देंगे। हुँ। ये ले मेरा मित्र देखिए आदित्य। आदित्य, हाँ, आदित्य आ गया। हाय हैप्पी आदित्य। बर्थडे सर। हेलो। थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब एक अच्छा जर्नी रहा है। लगता है कि स्ट्रगल तो रहा लेकिन बढ़िया रहा। अभी लगता है जब पीछे देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, बहुत कुछ अर्न हुआ है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो वही मैं जब 8 में था तो उसी समय हमारे स्कूल से, तो वहाँ से ही एक मोटिवेशन जो कह सकते हैं शुरू से था। कॉलेज जब आए तो कॉलेज में तो था कि गेट करना है, कुछ लोग को ईएस करना है, ईएसई इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जो कि इन आईईएस। तो सालनी जी को लीव लीव करना है तो लीव होने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप ठीक जा है। जी सकती सर, हो। बिल्कुल सर, मिलके बात हाँ करेंगे फॉर श्योर। हाँ हाँ, ओके। ओके ओके ओके। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। जी बताइए। हाँ, तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो वहाँ पे था कि किसी को गेट करना है, किसी को इंजीनियरिंग सर्विस निकालना है। लेकिन मेरा शुरू से था कि नहीं, बस यह है कि इतना पढ़ना है कि पास हो जाना है सेमेस्टर एग्जाम, लेकिन बाकी दिमाग लगाना है उधर ही। एक अच्छा सा अपना बेसिक फाउंडेशन जो भी होता है एनसीईआरटी वगैरह आगे पढ़ते रहना है। और न्यूज़पेपर तो शुरू से ही स्कूल टाइम से ही लत लग गया था। उसका बेनिफिट हमको कॉलेज में भी मिला। जैसे जब फ्रेशर प्रोग्राम हो रहा था वो कंपटीशन, तो हमको जब स्पीच का प्रोग्राम था उसमें 3-4 सेक्शन बटा हुआ था। तो उसमें स्पीच था, तो स्पीच में भी क्यूज हुआ था, रिटन क्यूज। तो उसमें भी जीएस मैथ बेसिक बेसिक पूछा गया था। तो उसमें बेनिफिट हमको मिला। तो वहाँ भी हम मिस्टर फ्रेशर बने। हाँ, हमको थोड़ा सा कल्चरल में कम थे, डांस और सिंगिंग या कॉमेडी, किसी किसी एक चीज़ को करना था। तो डांस थोड़ा बहुत सीखे थे, बाकी मार्क्स बढ़िया था रिटन में, डिबेट में। तो मिस्टर फ्रेशर बने थे। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा अपने आप को ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना है। अपने आप को होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपको काम आता है आगे। जब आप इंटरव्यू में जाएँगे तो बहुत बेनिफिट होता है कि आपके पास बहुत कुछ उनको देखने के लिए होता है कि आपके पास बहुत कुछ है कंटेंट। पता चला आप ब्लैंक है, क्या पूछेगा इंटरव्यूअर? बाकी तो जो करंट अफेयर्स बिहार और नेशनल इश्यू जो तो हैं ही, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग, तो कुछ कहीं किए रहता है आदमी तभी जानता है, तभी देखता है, तभी पूछता है। तो वहाँ चला, उसके बाद बाकी डिफेंस में भी हमने ट्राई किया। उसमें होता है सीडीएस, एनडीए एनडीए 12th लेवल पे होता है। उसमें एसएसबी एक होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। तो एसएसबी में हम उसमें दिए थे बहुत सारा, एनडीए में 2 गो दिए थे। इसमें 5 दिन का इंटरव्यू होता है। 5 दिन में एनडीए में 2 बार गए भी, 5 दिन तक रहे भी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें अलग-अलग टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत तरह का राउंड होता है उसमें। उसमें वो ऑफिसर बनते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट, आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है, एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होता है, आर्मी का ऑफिसर। उधर ट्राई किया था, फिर सीडीएस 12th लेवल पे नहीं हुआ, सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, उधर भी ट्राई किया। उसमें भी 3-4 इंटरव्यू दिया, बट एफकैट दिया, उधर भी नहीं हुआ। मतलब कभी फर्स्ट डे उसमें होता है कि फर्स्ट डे आप स्क्रीन आउट हो सकते हैं या लास्ट डे कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं। हम्म। वो भी चला फेज। उसमें इतनी मतलब तकलीफ होता था कि फर्स्ट डे आउट होंगे कि आप लास्ट डे आउट होंगे, जानकारी होता नहीं था। अब उस समय टिकट अगर आप कर लिए, अब उस समय मान लीजिए भोपाल सेंटर हो गया, भोपाल से आना विदाउट टिकट, ये सब जर्नी रहा है। विदाउट उसके टिकट बाद फिर कभी-कभी बाथरूम के पास बीपीएससी भी। का फेज आया, एक-एक मार्क्स से बीपीएससी छूटा। बिल्कुल। तो फिर उसके बीच में हम असिस्टेंट कमांडेंट दिए थे। वहाँ भी 2 बार मतलब पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, लेकिन फाइनल नहीं बना। बीपीएससी में 3 दिए, 64 दिए, उसमें ठीक-ठाक तैयारी थी। मतलब बहुत बेहतर तो नहीं थी, लेकिन इतना तैयारी था कि उम्मीद था कि हो जाएगा सिलेक्शन। सीट भी ठीक-ठाक था, 1465 सीट था, लेकिन अल्टीमेटली 534 नंबर आया, 1 नंबर से नहीं हुआ। फाइनल रिजल्ट एक तो नंबर से वो छूट गया था। मतलब 535 फाइनल मेरिट लिस्ट मार्क्स था और जनरल ओबीसी का सेम था, 535 और मेरा 534 आया था। तो वो बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब झटका है तो झेलना है। तो ये सब भी फेज आता है कि अब 1 नंबर से मेरिट लिस्ट में कई बार तो ऐसा हुआ है,
हम लोग के साथ ही। हम लोग एक 2 बैच में ऐसा था कि सेम रैंक था, मतलब सेम मार्क्स था, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कैटेगरी में सीट खत्म हो गया था। तो ये होता है। 65th का जर्नी आया, उसमें 64 में लगा कि चलो 1 मार्क्स से नहीं हुआ है तो अगला बार हो जाएगा, कम से कम इन तो कर जाएँगे। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि हिस्ट्री में 109 नंबर दिया। ऑप्शनल का तो मतलब बुरा हाल रहा ही है, प्रोफेसर से तो चर्चा हुई ही है। 64 में भी 164 नंबर दिया, 65 में इतना अनफॉर्चुनेट हुए हैं 109 नंबर। मेरा मेंस ही नहीं हुआ, 10 नंबर 12 नंबर से मेंस ही नहीं हुआ था। फिर तब 64 भी ज़्यादा दिन का गैप नहीं था। 64 का रिजल्ट आया था 6 जून को, 65 का रिजल्ट आया था 30 जून को। मतलब 20-25 दिन में दोनों झटका लग गया। फिर भी अगला फिर आउटडेट भी आ गया था। 29, 30, 31 जुलाई को एग्जाम था, 66 का मेंस। प्रीलिम्स तो निकल जाता था, तो वही काम किए हुए थे तो प्रीलिम्स निकल जाता था। प्रीलिम्स का यही है जो बेसिक बुक्स है, घटना से करंट अफेयर्स। तो उधर फिर अब आदमी शौक बनाया कि फिर अब 1 महीना बचा है, उसको पढ़ना है। अच्छे से लग करके आदमी जहाँ-जहाँ कमी रहा, डीआई में कमी रहा था, ऑप्शनल को थोड़ा-सा और सही किए हैं। तो ठीक-ठाक रैंक 201 रैंक आ गया। तो उसमें जीएस1 में हमको 189 नंबर दिया था, इस चीज का 189। जरूर जिक्र करें कि किस तरीके से जब 64वें में नहीं हुआ था उस समय हम लोग तो चूंकि दोस्त थे हाँ। तो जानते हैं, एक-एक चीज को जानते हैं। लेकिन जब हुँ, हुँ, पिताजी ने हुँ। कहा कि सारी सफलता हाँ, तुम्हारी हाँ, है और मैं वो सारी असफलता हमारी, और अभी हाँ, जब पिताजी से मिलने के लिए गए थे तो ये चीजों का जिक्र हमारे साथ भी हुआ, घर पे भी गए हुए थे अभी। हाँ। हाँ, इसमें भी बिल्कुल गार्जियन इस मामले में हम बहुत फॉर्च्यूनेट रहे हैं, कि गार्जियन का हमेशा बहुत सहयोग रहा। एक होता है कि गार्जियन समझते नहीं कि असफलता क्या होता है, और फिर से वही पीटी मेंस से अगर आपका फाइनल नहीं हुआ, फिर से वही दौर में जाइए, फिर से पीटी दीजिए, फिर से मेंस दीजिए, और फिर से वही समस्या कि कभी आपका मार्क्स मेंस में नहीं आया, कभी इंटरव्यू में मार्क्स खराब दे दिया। तो ये सब जो हिंड्रेंस, ये सब जो चैलेंजेज होता है, तो मेरे पिताजी इस मामले में बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि वाकिफ़ हैं, पढ़े-लिखे एजुकेटेड हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं चीज़ों को, इसलिए उनको अच्छे से नॉलेज पता है। तो इसलिए उनको हम समझाना नहीं पड़ता था हमको, कि कहाँ फँस रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये गार्जियन का हमारा हमेशा साथ रहा हो कि कोई बात नहीं, तुम्हारी असफलता मेरे ऊपर, तुम्हारी सफलता तुम्हारे ऊपर। उनका हमेशा ही रहता था। जब 64 में नहीं हुआ, उस समय तो इतना फेज़ होता है रोने वाला कि आदमी क्या करे। लेकिन अब आप नहीं रो सकते हैं, रोइएगा वहाँ तो गार्जियन भी कमज़ोर हो जाएगा, तो वहाँ बहुत तकलीफ़ होता है। गार्जियन के सामने रो लेंगे तो फिर गार्जियन भी टूट जाता है। गार्जियन भी तो आपके साथ उम्मीद लगा रखा है, 3 साल 4 साल से खर्च कर रहा है उस फाइनेंशियल क्राइसिस में। उस बीच में मेरे पिताजी का जॉब भी छूट गया था। पीएसयू कंपनी में थे, बट कंपनी बंद हो गई। भारत सरकार का कंपनी था, मोकामा नाम सुने होंगे आप लोग, जीके पढ़े होंगे। जो बैगन तो एंड भारत कैरेज है बैगन डिपार्टमेंट कंपनी है वहाँ, मोकामा में। मालगाड़ी का डब्बा बनाती है मोकामा में, बनाती थी, अब तो कंपनी बंद हो गया। तो वो फेज़ भी आया था, तो हम जब कॉलेज में थे तो उस समय 1-2 होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उसके बाद यहाँ जब पटना आए, जब वहाँ कंप्लीट हो गया, तो पटना में भी 1-2 ट्यूशन पढ़ाते रहे ताकि अपना कुछ पैसा घर से भी आता था, कुछ अपना भी खर्च निकल जाता था। और ये सब मतलब फ़ेज़ उसमें हाँ, रुपेश जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने हुँ, जाके देखा हुँ, है, क्योंकि हम संघर्ष तो सब लोग करते हैं, लेकिन इनके संघर्ष को अगर बिल्कुल। आप डिफाइन करना चाहते हैं तो थोड़ी सी चीजें बताता हूँ मैं खुद, चूंकि हम लोग बिल्कुल हुँ, साथ रहे हैं। और इसके भाई भी अभी इसी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो आपको दिखेगा, और शायद कोई इनके